हे गाइस, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव पाठशाला। तो क्या हाल है आप सभी के। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। गाइस, इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। जैसे कि रूमर्स फैला था कि 15 जून से क्या फिर से दिल्ली महाराष्ट्र में लॉकडाउन होगा, तो उसी के विषय पे इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उन्होंने बिल्कुल इस बात को खारिज कर दिया है। उन्होंने बोला है कि दिल्ली में अब लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा। आगे इस विषय पे आपको और भी ज़्यादा जानकारी मिलेगी वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जॉब अपडेट्स के अलावा यहाँ पर न्यूज़ अपडेट भी आपको डेली मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, तो आप इंडियाज़ के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हम भी अवेलेबल हो चुके हैं और वहाँ पे भी क्लासेस जो हैं हम लोग शुरू करने वाले हैं। और टॉप एडुकेटर्स, इंडिया के टॉप एडुकेटर्स से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। एक सब्सक्रिप्शन में आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। अलग अलग टीचर्स के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए आपको अलग अलग जो है सब्सक्रिप्शन, यानी कि प्लस कोर्स नहीं लेना पड़ेगा, अलग अलग पे आपको नहीं करना पड़ेगा। एक सब्सक्रिप्शन में आपको सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप 12 मंथ का प्लान ले रहे हैं, 12 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो 5400 आपका यहाँ पे प्राइस है। और इसमें अगर आप रेफरल कोड CPE10 दे रहे हैं तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कोड एकदम आप लोग ध्यान में रखिए, CPE10। ठीक है, भूलना नहीं है आपको। और अगर आप मान लीजिए कि 24 यानी कि 2 साल का अगर आप प्लान ले रहे हैं तो 6,480 रुपये लगेंगे। और CPE10 ये रेफरल कोड अप्लाई करने पे आपको इंस्टेंट 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब की तो जाइए और प्लस सब्सक्रिप्शन ज़रूर खरीदिए। लॉकडाउन 5.0 आने के बाद, उसकी घोषणा होने के बाद देखा जा रहा था कि लगातार जो है औसतन दिल्ली में जो मामले थे कोरोना के, वो लगातार बढ़ते जा रहे थे। और इसको लेकर दिल्ली के जो CM हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने होम मिनिस्टर से मीटिंग भी की थी, इस बारे पर चर्चा भी की थी। तो उन्होंने साथ देने का, यानी कि सहायता का संवेदना उन्हें दिया था। इसके अलावा बहुत सारे र्यूमर्स फैल रहे थे कि जिस हिसाब से दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं, फिर से लॉकडाउन क्या वहाँ पे लागू किया जाएगा या नहीं। तो उसी को जो है, इस बात को खारिज करते हुए क्या कहा है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने, इसी बारे में हम लोग आज बात करेंगे। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली में फिर से लॉकडाउन किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने इस लॉकडाउन की संभावना से पूरी तरह से इनकार किया है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दोबारा लॉकडाउन लागू करने की संभावना को खारिज करते हुए कहा है कि अब दिल्ली में लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में अभी 2 हफ्तों में केस दोगुने हो रहे हैं और पिछले 2 महीनों से जो है यही देर चल रही है और इसी दर से जो है केसेस बढ़ रहे हैं। संक्रमित व्यक्ति को ठीक होने में करीब 2 हफ्ते का समय लग जाता है। अगर वह ठीक होने से पहले 2 लोगों को संक्रमित कर देगा तो करीब 2 हफ्ते में केस दोगुने हो जाते हैं। कम्युनिटी स्प्रेड के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी कहा है कि यह एक तकनीकी टर्म है। इसके बारे में केंद्र सरकार और WHO जैसी बड़ी संस्थाएं ही बता पाएंगी कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि यह काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। कोरोना के मामले काफ़ी आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि 1918 में भी इस तरह से स्पेनिश फ्लू आया था, जो पूरी दुनिया में, उसके 1 साल बाद यह बीमारी आई है जो पूरी दुनिया में है। दिल्ली में ज़्यादा और बाकी जगह पर कम केसेस हैं, यह सही नहीं है। यह ज़रूर हो सकता है कि कुछ जगह पहले और कुछ जगह बाद में बीमारी का प्रसार और भी ज़्यादा हो सकता है। कुछ देशों में पहले कोरोना हुआ और अब वहाँ पर केस में गिरावट आ रही है। जहाँ पर बाद में हुआ वहाँ पर तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। यह इसलिए ख़तरनाक है क्योंकि यह बहुत तेज़ी के साथ फैलता है। BMCD के आंकड़ों पर भी जवाब उन्होंने दिया कि BMCD की ओर से कोरोना मृतकों के आंकड़े जारी करने के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल से जिनका अंतिम संस्कार किया जाता है उसमें 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिनकी कोविड-19 से मौत हुई है, दूसरे वो होते हैं जो संदिग्ध मरीज होते हैं।
इसमें पर्ची एक ही दी जाती है कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया जाए। हमारे यहाँ सभी रिपोर्ट अस्पताल करते हैं। अस्पतालों को रिपोर्टिंग में 2-4 दिन लग जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी बताया कि सरकार ने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। अस्पताल में मरीजों की पूरी डिटेल जाती है। कई सारे केस ऐसे निकले जिन्हें पहले कोरोना पॉजिटिव घोषित कर दिया गया, जब उनकी रिपोर्ट मंगाई गई तो वो नेगेटिव निकली। यह सब सरकारी रिकॉर्ड में आता है। ऐसे नहीं कह सकते कि संख्या इतनी है, डिटेल तो सामने आनी ही चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी कहा है कि सरकार बढ़ते केसों को देखते हुए सभी ज़रूरी इंतज़ाम कर रही है। बेड और इसके अलावा वेंटिलेटर भी कम नहीं होने देंगे। केंद्र सरकार ने भी मदद करने के लिए कहा है, उनसे भी मदद लेंगे। केंद्र सरकार के पास 13,000 बेड हैं, उनके पास बड़ी संख्या में ICU और वेंटिलेटर बेड भी है। हम उनसे अपील करेंगे कि इन बेड का इस्तेमाल कोरोना मरीजों के इलाज के लिए किया जाए। MCD के अस्पतालों का दिल्ली सरकार द्वारा इस्तेमाल नहीं करने के आरोप में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि MCD ने अपने अस्पतालों में खुद कोविड के मरीजों का इलाज करना है। केंद्र सरकारों ने जितने भी अस्पतालों का इस्तेमाल किया है उन्होंने खुद ही किया है। MCD के अपने अस्पताल हैं और वह अपने अस्पतालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो आज से ही अपने अस्पतालों में इलाज शुरू कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है दिल्ली वालों के लिए, और ख़ास करके जो मज़दूर हैं, जो मज़दूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, उन सभी के लिए। लेकिन ख़तरा अभी भी टला नहीं है, आपको सारे गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो जैसे मैंने बोला आपको कि अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे एंड्रॉयड यूज़र हो या फिर iOS यूज़र। और सब्सक्रिप्शन ख़रीदने के समय आपको जो डिस्काउंट कोड है वो डालना है CPE10, जिससे आपको 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और प्लस कोर्स ख़रीदिए, अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।